गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों को सांख्यिकी का अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पहले भी हमने बता चुका हूं कि हम लोग प्रत्यक्ष विधि पढ़ चुके हैं और विचलन विधि पढ़ चुके हैं और तीसरा मेरा है पग विचलन विधि हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं और आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य पद विचलन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों के सामने वर्ग अंतराल दिया है 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 और यहाँ पे 12 मात्रा सारणी दी हुई है। 12 मात्रा सारणी में 14 है, 22 है, 16 है, 6 है, 5 है, 3 है, 4 है। इस तरह से करके दोस्तों ये क्वेश्चन है मेरा, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये वर्ग अंतराल है, एक कॉलम बना लेंगे वर्ग अंतराल का, दूसरा कॉलम हो जाएगा बारह मात्रा का जिसको हम fi से प्रदर्शित करते हैं, तीसरा कॉलम हो जाएगा माध्यमान का जिसको हम xi से प्रदर्शित करते हैं और चौथा जो कॉलम होगा ui बराबर xi माइनस a अपान h। ठीक, इसमें इसको कैसे निकालते हैं, ui का मान कैसे निकालते हैं ये भी हम आप लोगों को बताएंगे और जो लास्ट कॉलम है उसमें रहेगा fi into ui। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम देख लेते हैं। वर्ग अंतराल में यहाँ पे लिख लेंगे 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। ये सब फर्स्ट कॉलम में उतारते चले जाएंगे। जैसे 25 से 30 आप लोग देख रहे हैं, 30 से 35 है, 35 से 40 है, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से 12 मात्रा सारणी में जो भी संख्या दी हुई है उस संख्या को हम यहाँ पे उतार देंगे। जैसा कि 14 है, 22 है, 16 है, 6 है, 5 है, 3 है और 4 है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे माध्यमान निकालना है। तो माध्यमान के लिए पिछले क्लास में भी हमने बता चुका हूँ कि माध्यमान निकालने के लिए करते क्या है कि प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे 25 है और 30 है, 30 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 55 को 2 से भाग देंगे तो 27.5 आ जाएगा। ठीक, पिछली क्लास में भी हमने आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक उसी प्रकार से 27.5 ये हो जाएगा। 30 और 35 जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे 35.5 आ जाएगा और इसके बीच में देख लेते 5-5 का गैप है तो इसमें भी 5-5 का गैप दे करके हम आगे जोड़ते चले जाएंगे। जैसा कि 27.5 है, इसमें 5 और ऐड करेंगे तो 35.5 हो जाएगा। इसी तरह से 5 जोड़ेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 37.5, यहाँ पे हो जाएगा 42.5। उसी तरह से 42.5 में यदि हम 5 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47.5 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा 52.5 और 57.5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे टोटल पद देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल पद 7 है। तो बीच वाला जो पद पड़ेगा वो आपका कल्पित माध्य यानी a का वैल्यू हो जाएगा, यानी बीच वाला पद क्या है 42.5। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे ui बराबर xi माइनस a अपान h है। तो यहाँ पे ui का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 42.5 है और यहाँ पे xi का मान 27.5 है। 27.5 में से 42.5 घटाएंगे और उसमें से h का वैल्यू यहाँ पे आपका देख लेते हैं 25 और 30 के बीच में। 25 और 30 के बीच में कितने का गैप है, 5 का गैप है। तो 5 का गैप है तो h का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम करेंगे क्या कि यहाँ पे xi माइनस a अपान h, तो a का वैल्यू आपका निकल गया 42.5। अब यहाँ पे x का y का वैल्यू जो है 27.5 है तो 27.5 में से 42.5 घटाएंगे और यहाँ पे h का वैल्यू 5 आया है, यानी 25 और 30 के बीच में जो है 5 का अंतर है तो h का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम 27.5 में से 42.5 घटा करके उसमें हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों -3 आएगा। ठीक उसी प्रकार से जब इसमें से 35.5 में से 42.5 घटा करके फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा। ठीक उसी प्रकार से 37.5 में से 42.5 घटा करके उसमें h का वैल्यू जो है 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। और उसी प्रकार से 42.5 में से 42.5 घटा करके फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला जो कॉलम है
यहाँ पे एफ आई इंटू यू आई है, तो एफ आई का वैल्यू आपको दिख रहा है 12 9 10 आड़ी है, ठीक। यू आई का वैल्यू आया है -3, 14 में 3 का गुणा करेंगे 42 हो जाएगा, 22 में -2 का गुणा करेंगे -44 हो जाएगा, 16 में -1 का गुणा करेंगे -16 हो जाएगा, 6 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, उसी तरह से 5 में 1 का गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 4 में 3 का गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एफ आई इंटू यू आई है, तो यहाँ पे सबको टोटल ऐड करेंगे, तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई इंटू यू आई हो जाएगा, यानी टोटल माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे और प्लस वाले को एक साथ जोड़ करके जब हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा -79 आ जाएगा, और यहाँ पे 12 सारे टोटल ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं, यानी हमको माध्य ज्ञात करना है किस विधि से, पद विचलन विधि द्वारा। तो पद विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, a प्लस एच ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे a है, a का वैल्यू आपका यहाँ पे मिला हुआ है 42.5 हो जाएगा, h मतलब हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई, ऊंचाई आपको यहाँ पे मिला हुआ है 5 हो जाएगा, यानी 25 है 30 है, दोनों के बीच में 5 का अंतर है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का मान दिया है आपका -79, यहाँ पे -79 हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा एफ आई का मान दिया हुआ है 70 दिया हुआ है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे 42.5 है तो यहाँ पे भी 42.5 लिख लीजिएगा, और यहाँ पे +5 है तो यहाँ पे +5 लिख लेंगे, -79 में जब 70 से डिवाइड करेंगे तो -1.12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 42.5 उतार लेंगे, 5 का गुणा -1.12 में गुणा करेंगे तो 5.6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 42.5 में से 5.6 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 36.9। यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्य आ जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स।